तो हमारा डे 36 किसमें था? टेंसेस में। अब टेंसेस में जो है ऑल टेंसेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, है ना, सारे के सारे टेंसेस हमने डिस्कस कर लिया है। और 35 डेज हमने इसमें इन्वेस्ट किया है टाइम। कितने डेज? 35 डेज। एक एक टेंसेस हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, एक एक स्ट्रक्चर पढ़ा है और इस प्रकार से पढ़ा है कि उसमें से हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कि कौन सा काम अभी जारी है, कौन सा काम खत्म हो गया है, कौन सा काम होने वाला है, कौन सा काम होगा, या कौन सा काम कितने दिनों से चल रहा है या हो रहा है, सारे के सारे हमने कंसेप्ट देख लिया। अगर इतने पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आज इस वीडियोस में वही सारे कंसेप्शन को, सारे कंसेप्ट को फिर दोबारा मैं क्लियर करूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। फिर तो ध्यान रखिए डे 36 में टेंसेस को पूरा ऑल ओवर टेंसेस को हम लोग रिमाइंड दोबारा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दोबारा उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करने, याद करने की कोशिश करेंगे कि कहां पे भाई, कहां पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पे हम लोग मिस्टेक्स हो रहा है ना। अगर कहीं पे भी आपको मिस्टेक्स कर रहे हैं, मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? हाँ, अगर कहीं भी मिस्टेक्स हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई भी टेंसेस में, सारे टेंसेस का आज हमने ले लेंगे क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बता देते हैं। किसमें बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ध्यान, पहला हम लोग बात करते हैं PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंसेस में। इंडेफिनिट की बात नहीं, प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस में। अब सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में 3 टेंसेस है, प्रेजेंट टेंसेस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, या फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट होता है और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता है। तो हम इंडेफिनिट को देख लेते हैं। इंडेफिनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल है, सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम लोग कहते हैं। क्लियर ना? आप सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं सर इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट का मतलब देखिए इसी में छिपा हुआ है। क्या है? इंडेफिनिट कहता है इनडेफिनिट, इसका डेफिनिट ना हो, जो फिक्स ना हो, जो फिक्स ना हो, इनडेफिनिट हो, अनंत हो। क्या हो? अनंत। इट मीन जिसका कोई भी रूप ना हो, उसमें कोई भी रूप नहीं, जिसमें जब जिस किसी भी वस्तु का कोई रूप ही नहीं है, जब कोई रूप ही नहीं है तो उसका स्टार्टिंग कैसे पकड़ोगे? पकड़ पाओगे? नहीं। एंडिंग नहीं पकड़ पाए। क्या जब कोई रूप ही नहीं है, उसका फीलिंग, इमोशंस कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ फीलिंग इमोशन होगा? एकदम नहीं होगा। तो जब इंडेफिनिट है ये भैया, ये एटसेट्रा यानी कि अनंत है, तो उसमें ना फीलिंग हो सकता है, ना इमोशंस हो सकते हैं, ना स्टार्टिंग पॉइंट, ना एंडिंग पॉइंट, ना विजिबल हो सकता है। जब कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो विजिबल कैसे होगा? यानी कि कोई वो एक ग्लास है, तो ग्लास आप क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। जब ये है ही नहीं, देख पाओगे? जब ये है ही नहीं, हम देख ही नहीं पाए, तो फीलिंग और इमोशन, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आने की कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? इनडेफिनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट। अब देखिए, मैंने कहा काम करने का कोई भी समय कोई किसी ने निकालता, लेकिन अगर मैं कहा देता हूँ इंडेफिनिट में, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ, लेकिन पी नहीं रहा हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा मैं पानी पीऊंगा। अभी मैंने कहा सिंपली मैं पानी पीता हूँ। मैंने पानी पिया था, क्या आपने देखा था? नहीं। मैंने काम कुछ किया था, पास्ट में पिया था। कब पिया था, कैसे पिया था, कब शुरुआत किया, कौन देखा नहीं देखा, किसी की कोई भी चीज आपको पता नहीं है। फ्यूचर में एज अ सेम सिंपल में मैंने कहा भैया मैं पानी पीऊंगा। अब कब पिएंगे आपको कौन सा टाइम पता है? क्या जब मैं पीऊंगा आप मेरे सामने रहोगे? कुछ भी नहीं, उसका कोई भी रूप नहीं है देखने को मिलेगा। तो जब ये चीज है तो दिख रहा नहीं होता तो नहीं दिखता। और जब कोई चीज दिखता ही नहीं है, जब उसमें कुछ है ही नहीं, अब कहा था सर हवा दिखता नहीं लेकिन है, जब हवा दिखता नहीं लेकिन है तो उसको फील तो कर पाते हैं ना? क्या कर पाते हैं? फील कर पाते हैं। तो वो अलग चीज है, ये इंग्लिश अलग है, वो हमारा साइंस अलग है ना? तो इस प्रकार से हम लोग इंडेफिनिट जान लेंगे, जिसमें कि हमने कहा
इंडिफिनिट का मतलब ना स्टार्टिंग पॉइंट, ना एंडिंग पॉइंट, ना फीलिंग, ना इमोशंस, ना विजिबल भी कुछ भी नहीं इसमें आने वाला है। इसी को कहा जाता है इनडिफिनिट, चाहे पास्ट की रहे, चाहे फ्यूचर या प्रेजेंट की रहे, इसमें भी। तो मैंने कहा मैं जाता हूं, तो जाने का मैंने कहा जाता हूं, ना मैं जा रहा हूं, ना वो काम दिख रहा है, ना काम मैं शुरू से अंत तक करते जा रहा हूं, या इस प्रकार का हमने नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा मैं जाता हूं। तो आई गो, एक्शन तो आएगा, मैं जाता हूं, यानी कि मैं कोई भी काम करता हूं, उस काम करने का कोई भी समय हमारा नहीं, ठीक है। जब मैं काम करूंगा भैया, जब आप दिख जाएगा, इसका मतलब इंडिफिनिट नहीं है। एकदम बड़ा आसान तरीके से, अगर कोई भी काम आपको दिख गया, कोई भी काम दिख गया करते करते, पहले भी मैंने बताया था और अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दुनिया का कोई भी काम अगर आपको दिख गया करते करते या कंप्लीट खत्म कर लिया, तो इंडिफिनिट हो ही नहीं सकता है। ध्यान में रख लेना, पहला सबसे बड़ा पॉइंट। वो इंडिफिनिट ना पास्ट का इंडिफिनिट हो सकता, ना कोई टाइम का इंडिफिनिट नहीं हो सकता, यानी कि उसका दिखने का कोई चांस ही नहीं है काम का, कुछ नहीं। इसी को कहा जाता है इनडिफिनिट। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, और मैं गया था आई वेंट, और मैं जाऊंगी आई विल गो। मैंने कहा मैं बात करता हूं, आई टॉक टू यू, मैंने आपसे बात किया था, आई टॉक टू यू, और मैं बात करूंगी आई विल टॉक टू यू। क्लियर? वेरी गुड। ये है इंडिफिनिट। ये क्या है? इंडिफिनिट। अब रही बात सर, यहाँ पे तीन है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट है, एक पास्ट इंडिफिनिट, एक फ्यूचर। तो ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रेजेंट की हैबिट्स बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंट के हैबिट्स, प्रेजेंट की हैबिट्स। बट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट के हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स, किसकी हैबिट्स? पास्ट की हैबिट्स। और फ्यूचर का फ्यूचर की हैबिट्स, फ्यूचर की हैबिट्स, फ्यूचर की हैबिट्स बात करेगा ये। क्लियर ना? प्रेजेंट में आप जो करते हो उनके बारे में बात करेगा, पास्ट में आपने जो किया था उनके बारे में ये बात करेगा, फ्यूचर में जो करोगे इनके बारे में ये बात करेगा। इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? आई होप एवरीवन आपको भी ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो डे फर्स्ट देखिए टेंसेस का, वहां से सारा कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। यहाँ पे कोई दिक्कत रवीना नहीं है, तो मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। सर स्क्रीनिंग की बोर्ड, बोर्ड पे चलिए। सर स्क्रीनिंग की बोर्ड, 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 सर हैज क्लीन्ड दी बोर्ड, सर हैज क्लीन्ड दी बोर्ड। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। अब हमने इंडेफिनिट बात कर लिया ना तीनों टेंसेस का। अब तीनों का हम कॉन्टिन्यूअस बात करते हैं। तीनों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का हम कॉन्टिन्यूअस बात करते हैं। तीनों का कॉन्टिन्यूअस हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, तीनों टाइम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों कॉन्टिन्यूअस को हम लोग जाने, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यह एक प्रकार का समय है। क्या है? समय है। यानी कि समय को तीनों अलग अलग भागों में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। लेकिन तीनों टाइम में कैसा काम हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है भैया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो जाता है कोई भी काम जारी होना, लगातार चलना, लगातार इसका काम ही होता है लगातार जारी। क्या कहते हैं? जारी है भैया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? जारी है या लगातार, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब हम यही अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग यही करना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि कोई भी काम क्या है? जारी है, यानी कि लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक। अब ये बात चल तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों में प्रेजेंट में भी है, पास्ट में और फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस है। तब जब हमें समझ में ही आ गया कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली है क्या, कॉन्टिन्यूअस कहता है भाई कोई भी काम जारी है और कोई भी काम लगातार चल रहा है। यानी कि जो चीज हम अपने आंखों से, जब कोई भी काम चल रहा होता है, जब कोई काम हो ही रहा है, जब कोई भी काम हो रहा है, जब कोई भी काम हो ही रहा है,
हमारे हो रहा है तो हम अपने आंखों से देख पाएंगे उसको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख पा रही हैं, देख पा रही। इसका मतलब ये पढ़ाने का काम जारी है। इट मींस चल रहा है, इट मींस चल रहा है ना। जब हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया, जब हमारा काम चल रहा है तो ये विजिबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, विजिबल। इट मींस आप इन्हें देख पा रही, आप इन्हें देख पा रही। इसका मतलब कौन सा टेंसेस है, कॉन्टिन्यूअस है। पहले देखो वो मत देखो, अभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सर अभी लगातार चल रहा है भाई, ये हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। यानी कि ये है हमारा गिलास, दिख गया, विजुअल है, दिख गया। अब इसका प्रक्रिया है, हम गिलास को उठा करके पानी पी रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख गया, दिख गया। जब दिख गया इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। ये आप बात रही कि प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर को टाइम के अनुसार से देख लेना है। किसके अनुसार से, टाइम के अनुसार से देखना है। अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में देख पाते हो प्रेजेंट का ही रहेगा। यानी कि प्रेजेंट में कुछ भी करोगे जिंदगी में, जो भी हो जाएगा वो सारे का समय प्रेजेंट का ही रहेगा। किसका समय रहेगा, प्रेजेंट टाइम का ही वो समय रहेगा। इसीलिए हमने कहा, और जब कॉन्टिन्यूअस, जब कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें अक्षर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाता है, जिसको कहते हैं इक्वल टू ing फॉर्म कहा जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ, जिसको कहते हैं ing कहा जाता है। इट मींस चाहे पास्ट में आप काम कर रहे थे, या प्रेजेंट में काम कर रहे हो, या फ्यूचर में कर रहे होंगे, या वे कर रही होगी, या कोई भी सब्जेक्ट कर रहा होगा। डन ना। जैसे मेरी माँ खाना बना रही होगी तो माय मदर विल बी कुकिंग फूड्स या कुकिंग द फूड्स। सर पढ़ा रहे होंगे, सर विल बी टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज स्टडिंग। और मैं बोल रहा था, मैं भाषण दे रहा था, आई वॉज गिविंग द स्पीच। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, द प्राइम मिनिस्टर was giving speech. हाँ, द प्राइम मिनिस्टर गिविंग दी स्पीच। क्लियर ना। अब तो वहाँ उसी को कहते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। यानी कि प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी है, लगातार चल रहा है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है। जिसमें कॉन्टिन्यूअस में अक्सर वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब का कौन सा आता है, फोर्थ फॉर्म आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ing फॉर्म। क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो सारे में कॉन्टिन्यूअस में, हर कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है, सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही रहेगा। जैसे आई वाज टीचिंग यू एंड आई विल बी टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। क्लियर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, है ना। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वाज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा था, मैं आपके सामने बोल रहा हूंगा। ठीक है। डन ना। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, चाहे प्रेजेंट का रहे, पास्ट का या फ्यूचर का। क्लियर। वेरी गुड, नाइस। अब देखते हैं इसमें आगे, अब देखते हैं आगे। नाउ स्पीक। सर हैज रब्ड द बोर्ड। अब देख लीजिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने इंडेफिनिट देखा, कॉन्टिन्यूअस देखा। क्या देखा, कॉन्टिन्यूअस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन स्टिल देन यू कैन आस्क। क्लियर ना। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्टेपिंग, देन यू कैन आस्क टेल। क्लियर ना। वेरी गुड। सो अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट। क्या देखते हैं, परफेक्ट। फैक्ट। अब परफेक्ट ध्यान रखिएगा, एक है इसमें फैक्ट है। क्या है, फैक्ट। एक कहता है भैया कोई भी काम फैक्ट है। कैसा है, परफेक्ट। फैक्ट है। फैक्ट का मतलब कब कहा जाता है, फैक्ट कहा जाता है कि भाई जब कोई भी सच्चाई हो, जब कोई भी चीज सच्चाई हो। भाई तुमने फैक्ट बातें कही है। कैसी बातें कही है, फैक्ट बातें कही है। फैक्ट बातें आपने बताया है। वाह, क्या बात आपने बोला है। यानी कि जो आपने कहा है सर, ये फैक्ट है। क्या है, फैक्ट। यानी कि आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी बातों में सच्चाई है। इसमें है परफेक्ट, दो वर्ड से, एक है पर और प्लस फैक्ट है। फैक्ट का मतलब हमने कहा था जो अच्छी है, जो सच्चाई होती है, उसी को फैक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि पर का मतलब एक कहा जाता है कोई भी काम होने की फैक्ट को दर्शाता है। कोई भी काम होने को, फैक्ट काम होने को दर्शाता है। यानी कि पहले अगर कोई भी काम हुआ है, अगर पहले कोई भी काम हुआ है तो उस काम को फैक्ट बता रहे, सच्चाई बता रहे उस काम का। उस काम का क्या बता रहे, सच्चाई। इट मींस परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, कंप्लीट। यानी कि खत्म। क्या कहा गया,
खत्म हो चुका है, यानी कि कोई भी काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इसी को कहते हैं परफेक्ट, यानी कि कोई भी काम हो चुका है, कोई भी काम हाँ, कोई भी काम हो चुका है। ठीक है, कोई भी काम हो चुका है, इसी को कहा जाता है परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ, इसको कहते हैं परफेक्ट। क्या कहा जाता है? परफेक्ट। तो परफेक्ट हो सकता है तीनों टाइम में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी होता है। यानी कि मैंने कहा भाई अभी हमने परफेक्ट अपना पानी, जैसे आपने पानी पीने दिया एक गिलास, भाई घटाघट पी करके हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, गिलास खाली हो गया, गिलास यानी कि हमने परफेक्ट तरीके से पानी पी लिया। क्लियर? जैसे हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 1 घंटा, मैंने आपको एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम में आपको 1 घंटा हम पढ़ा चुके हैं। क्या? 1 घंटा का टोटली आपने जो काम करने दिया था परफेक्टली करके कंप्लीट कर दिया, परफेक्टली करके कंप्लीट कर दिया। अब रही बात सर, ठीक है, परफेक्ट तो कर दिए, ठीक, तो अभी जस्ट तुरंत किए, ध्यान में रखिएगा। अगर तुरंत हुआ है, कैसे हुआ? तुरंत या 1 आवर्स बिफोर, पहले, ठीक है, या 2 आवर्स बिफोर या 3 आवर्स बिफोर, 2-3 घंटा पहले आपने काम करके कंप्लीट कर लिया है, और उस काम को होने को यानी कि आपको अब तक फीलिंग करवा रहा है, यानी कि 1 घंटा पहले आपने काम किया है, कंप्लीटली खत्म, और अभी भी उस काम जो आपने करी है उस काम को आपको फील करवा रहा है कि भाई अभी मैंने काम कंप्लीट किया है। कब? अभी किया है हमने। कब किया है? अभी, या तुरंत आपने कर लिया, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, और उस काम को होने की फीलिंग अगर आप तक अभी तक करवा रहा है, 2-3 घंटा तक फील हो रही है। कितने घंटा तक? 2-3 घंटा तक आपको फील कर पा रही है, महसूस कर पा रहे हो उस काम को, तो उसी को कहा जाता है परफेक्ट। क्या कहा जाता है? परफेक्ट। यानी कि हमने सर, आपने एक पत्र लिखने दिया था, हमने एक पत्र लिख लिया है, क्या कर लिया? लिख लिया, और लिखे हुए हमारे पत्र 1 घंटा हो चुके हैं। कितने पूछ रहे? पत्र लिखा जो हमने लिखने, हाँ भैया हमने अभी लिख दिया है पत्र, हमने अभी लिख दिया, यानी कि 1 घंटा पहले, और पत्र लिखने की फीलिंग अब तक हो रहा है, फीलिंग अब तक हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है हमने एक तो काम तो कंप्लीटली कर लिया, खत्म, और उस काम को अभी तक फील करवा रहा है, उस काम जो काम हमने किया वो काम अभी भी हमें फील हो रहा है, उसी को कहा जाता है परफेक्ट। क्या कहा जाता है? परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी परफेक्ट, फ्यूचर में भी परफेक्ट, और परफेक्ट हमेशा टेंसेस में, परफेक्ट हमेशा टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा आता है? वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। अक्सर हमेशा का हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, थर्ड। आई होप अंडरस्टूड हो गया ना, क्लियर हुआ ना? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की, मैंने पानी पी लिया है तो आई हैव ड्रंक द वाटर, मैं पानी पी चुका था, आई हैड ड्रंक द वाटर, मैं पानी पी चुका रहूंगा, आई विल हैव ड्रंक वाटर। जैसे मैंने एक पत्र लिख लिया है, आई हैव रिटन अ, मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ, और वे एक पत्र लिख चुकी होगी, she will have written a letter. That's the clear. Very good, nice. इसी को कहा जाता है present perfect, past perfect और future perfect. Done? If you have any problems? You don't have any problems? You don't have. Very good. No problem. Now, so can I rub this? Yes, sir. Okay, nice. Now speak. Sir is rubbing the board. 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 Sir has rubbed the board. That's the clear. अब ध्यान में रखिएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हमने अभी देखा परफेक्ट। क्या देखा? परफेक्ट देखा। अब परफेक्ट के साथ आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तीनों के साथ क्या आ गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्लीज राइट। डे 36 में जो हम लोग देख रहे हैं, सारे जो हमने टेंसेस पढ़ा है डे 35 में,
आज डे 36 में सारे के सारे रिमाइंड हम लोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ पे हम लोग की गलतियां हो रही थी, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, सारी कंसेप्शन देखेंगे। आप देख लीजिएगा, हमने परफेक्ट देख लिया, परफेक्ट के साथ आ गया है कॉन्टिन्यूअस। क्या आ गया है? कॉन्टिन्यूअस। और मैंने बताया था अब दो टेंसेस को एक में मिला दिया गया, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूअस भी। अब जब कॉन्टिन्यूअस इसमें है, ध्यान में रखिएगा, जब इसमें क्या है, मैंने कहा अगर कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख गया तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब ऑफ फॉर्म फोर्थ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। इट मींस ing वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इसमें कॉन्टिन्यूअस दिख गया, क्या दिख गया? अब रही बात सर परफेक्ट में, आपने बताया था वर्ब ऑफ फॉर्म थर्ड, क्या थर्ड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? थर्ड की जगह पे आप आ जाएगा बीन आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा? बीन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? बीन आ जाएगा, क्योंकि थर्ड भी फोर्थ भी फिफ्थ एक के साथ तीन चार को फॉर्म नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता। इसलिए परफेक्ट को दर्शाने के लिए अब इनके साथ एक बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीन। लेकिन बीन आएगा किसके साथ? हैव और हैव के साथ, या हैड के साथ, या विल हैव के साथ। विल हैव के साथ आ जाएगा, इनके साथ बीन आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे भी थर्ड लगा देंगे और यहाँ पे भी फोर लगाएंगे फिर तो भी थर्ड आएगा, भी फोर नहीं। एक को दिखाना है, परफेक्ट को बीन लगा करके परफेक्ट दिखाना है। क्या लगा के? बीन लगा करके परफेक्ट दिखाना है। और कॉन्टिन्यूअस हमको भी फोर लगा करके दिखाना पड़ेगा कि अभी भी काम जारी है, चल रहा है। और जो कंप्लीट काम खत्म हो गया है उसको बीन लगा करके और हैज हैव लग के साथ बीन लगा करके हमको उस काम को कंप्लीटली दिखाना है और उसके साथ साथ समय को भी दिखाना है। क्या दिखाना है? समय को। और आप जानते ही हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अक्सर इसमें समय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय को दर्शाता है, समय को बताने का काम करता है। क्या बताने का काम? समय को बताने का काम करता है। तो जब समय बताएगा ना, समय के साथ साथ बीन लगता है। क्या लगता है? बीन आ जाता है। जैसे आप इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे? एक तो है परफेक्ट, एक क्या है? और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। कोई भी बताए, यानी कि कोई भी काम हो चुका है, कंप्लीट खत्म हो गया है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी, यानी कि लगातार चल रहा है। लगातार क्या हो रहा है? लगातार चल रहा है, यानी कि काम हो भी रहा है और कुछ काम खत्म भी हो चुका है। कुछ काम हो भी रहा है और कुछ काम खत्म भी हो चुका है। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? नोट क्लियर? अब देखिएगा इसमें किस प्रकार का सेंटेंसेस आएगा। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। कब से मैं पढ़ा रहा हूँ? सुबह से। सुबह एक प्रकार का समय है। कब से? सुबह से। यानी कि समय बताया कब से? सुबह से। तो समय आ गया, जब समय आ गया सुबह से जब तक और अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि काफी समय हमने इन्वेस्ट कर लिया है, काफी समय इन्वेस्ट किया है और उसके बावजूद भी मेरा काम जारी है। इतना समय इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मेरा काम जारी है। और एक कहा कब से? सुबह से। सुबह से टाइम आ गया और सुबह से अब तक जितना हमने टाइम खत्म किया है, इन्वेस्ट किया है, खत्म हो गया और आगे जारी भी है, काम चल भी रहा है, कंटिन्यू। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डन? इट मींस तीनों टाइम में ये आएगा। कितने टाइम में? तीनों टाइम में आ जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और समय को बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सिंस या फोर का बात हम लोग करते हैं। सिंस या फोर। सिंस या फोर का बात करते हैं किसके लिए? टाइम के लिए, मींस समय के लिए। ठीक है? सिंस या फोर का हम लोग प्रयोग तभी करते हैं जब हमें एक एक्चुअल टाइम या अनएक्चुअल टाइम, परफेक्ट टाइम या अनपरफेक्ट टाइम की बात करनी हो। चाहे एक दिन की बात हो या 10 दिन की बात हो या साल की बातें हो या
सुबह की बातें हो या शाम की बातें हो या कोई भी ईस्वी की बातें हो, जब ऐसी बातें करनी है तो हमें टाइम को बताने के लिए हमें सिंस और फोर का प्रयोग करना ही होगा या पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब रही, मैंने कहा रवीना 2 दिनों से पढ़ा रही थी, तो रवीना हैड बीन रवीना हैड बीन टीचिंग फॉर 2 days। फॉर क्यों? क्योंकि 2 दिन अनएक्चुअल टाइम है, अनफिक्स टाइम है। कैसा टाइम है? अनफिक्स टाइम। हमने कहा है 2 दिन, लेकिन 2 दिन तो एकदम पूरा का पूरा 2 दिन नहीं हुआ होगा, 2 दिन से कम भी और ज्यादा भी। ठीक है, मैंने कहा जो है ना भाव्या जो है 2000 ईस्वी से घर में काम कर रही है। भाव्या हैज बीन वर्किंग हर हाउस, ये अपने घर में कर रही है हर हाउस। किस कब से? सिंस 2000 ईस्वी से, सिंस 2000 ईस्वी से वो काम कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोग परफेक्ट को देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क टू मी, प्लीज स्टैंड अप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रवीना? I have no problem. You don't have any problems? Okay, about the tenses? I don't have any problem. You don't have any problems about the tenses? Yes. Okay, very good. Bhavya, you stand up, Babu. Do you have any problems about the tenses? No, sir. Are you speak loudly? No, sir, I don't have any problems about tenses. No, you don't have any problems about the tenses. So can you explain about in front of the camera? Yes, sir. Yes or not? Yes, sir. You come, both you come in front of the camera. Come. Be careful. Now, also you come. Now, stand here. Very good. So now you will have to speak very loudly. Clear now? Clear, sir. Clear? Yes, sir. One girl will ask to, and another girl also will ask to. So right now I'm going to ask some question. So are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Now speak loudly. Yes, sir. I am ready. We are ready. You are ready? Yes, sir. That's the clear. Very good. अब देखिएगा इसमें जो है जितने भी सारे कंसेप्शन रहेंगे, बातें होंगी, थोड़ा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आ जाओ और आगे आ जाओ. हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके, सो राइट नाउ आई एम आस्किंग टू यू भाव्या, फ्रॉम भाव्या. सो भाव्या, यू टेल मी what is tense, what do you understand about the tenses? Thanks for asking to me, sir. Very good. Now I am going to introduce about tenses. There are 3 types of tenses: present tense, past tense. First of all, what do you understand about the tenses? Sir, tenses is a time. Okay. And there are 3 types of tenses. How to explain the time? How it does work? Time, how it does work? Time कैसे काम करता है? रवीना, you? Thank you, sir, giving this opportunity. Okay. Sir, tense is a time. What we will do in a present time, a past time, in future time. Just okay. That is a tense. Okay. Any actions we will do. That's the tense. In that time, how many hours you will invest? Yes, sir. How many hours? Yeah, how many minutes? How many days you will invest that particularly things? And suppose you are drinking some water, right now you are investing time. You are investing time for drinking water. So in that period में how many hours, how many minutes, how many days you have invested? Yes, sir. So that is called Time. time. It means in Hindi speak. कोई भी काम करने में जो समय लगता है हम लोगों को, उसी को हम लोग टाइम कहते हैं. For example, जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ, तो जो पानी पीने में जो समय लगा, उसी को टाइम कहते हैं. okay, पानी पीने में जो समय लगा, यस सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम या टेंस भी. हाँ, टाइम और टेंस. बिना टाइम का कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते. अगर आप एक हंस भी रही हैं उसमें भी टाइम लग रहा है. टाइम लग रहा है. ठीक है, अगर बातें कर रही है उसमें भी टाइम लगा. बिना समय का आप बोल नहीं सकते. यानी कि बिना समय के बावजूद हम लोग कोई भी दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते. वेरी गुड. हाँ, नाउ आस्क यू हर अबाउट द टेंसेस. एनी. Okay, sir. Okay. Do you know present indefinite tense? Yes, I know present indefinite. Now speak loudly. Okay, tell me. First of all, thanks for asking to me. Present indefinite tense has no starting point and no ending point. And we will talk about our daily habits. For example, I write, I go, I read, I study, and etc. etc. It's a great. And Okay, you Then ask. also you can ask to her. can you tell me what is present continuous tense?
Yes, I tell you present continuous tense. First of all, present is a वर्तमान time या वर्तमान समय we can say, and continuous is a continuous means any work is going on. And in Hindi we can say लगातार कोई भी काम चल रहा है. Example, मैं अभी बोल रही हूँ. I am speaking now, like that. Right now. Yes, I am talking to you. Many examples like I am going to market and I am talking to sir, etc. That's it. Do you know past perfect continuous tense? Yes, I know past perfect continuous tense. Oh, okay, tell me. First of all, past perfect continuous tense. In my past time, we have done something and my work is continuously going on. That is called past continuous tense. For some example, I was writing, I was not writing, and etc. etc. Past perfect continuous is had been No, I had been writing a letter, I had not been writing a letter, and etc. etc. Okay, that's it. Okay, good. Ask. You don't have any questions. Yes, sir, I have. And then you have questions, and then what are you doing right now in this time? Please tell me future indefinite tense. Future indefinite tense. Future means it means भविष्य काल. You can say anything you can imagine or predicate. It's a future. And continuous. Present continuous. Future continuous. Future. Oh, okay. A continuous means any work is going on in our future times. It's combined future and continuous tense. Anything you can think what we will do in the future. Like example, I will be a doctor and I will be working in the office. Yeah, we can say I will be going to Kolkata like that. And in continuous we can use fourth form in any verb like going, speaking. That's it. Okay, now ask. So you have studied about the tenses. Yeah. And Bhavya, why are you making a very face? It's look like bumbling your face. Why are you doing like this? Now ask na. You have studied about how many tenses? Sir, many tenses. How many? Many tenses not I'm talking about. How many tenses? You forgot how many types of tenses? 9 tenses. 9 tenses. Okay. 9 tenses. No, sir. No, sir. How many tenses? Sir, there are 16 tenses. 16 in tenses we can say. Yes, sir. Mainly is 3 tenses. Mainly is 3. Yes, sir. Okay. How many sense? 9 9. 9 sense. Present indefinite, present perfect. Present indefinite tense, it will give the sense. Sense. No, sir. No, sir. And what it will give? Who will give the sense? Sir, sense continuous give the sense and perfect continuous tense. Okay. Continuous and perfect continuous, they will give these senses. Yes. It means it is working, it has done, yeah, it has been doing like this. Yes. How many times you have studied about the tenses, Bhavya? 3 times, 4 times, 5 times. And then what are you doing? Again you have completed the tenses with Ravina. Chal, introduce, talk to in English. Talk in English, both. Hello. Hi. Now speak loudly. How are you? I'm fine. And how about you? I'm also very good. Like a stranger. Okay, sir. Okay? I am from Devon. Oh, so great. Why are you coming here? Sir, I am coming here for study. Which type of course do you Enroll. study? Okay, I now. study for spoken English classes.
your class. And which class do you study? I study in 9th class. Oh, it's a great. And how many months is here? How many months? How many months you have completed? How many months have you have completed in this institute? Almost 1 year. Oh, it's a great. Not 12 years. 1 year. 1 years. Okay. It's a great. Do you know your teacher's name? Yes, I know my teacher's name. My teacher name is Mr. Arman Ajaz sir. Oh, it's a great. Where is institute is Located. My institute is located at Krishnapuri, nearby SBI Training Center. Oh, it's a great. And do you like to study? Yes, I like this study. What do you want to become in the future? I want to become a good girl. Yeah, we can say In my future. in my future. And what's your hobbies? For my hobbies, sometimes when I play, I listen to songs. Sometimes I cook the food. Like that. Yes. And how many brothers and sisters have you? I have 2 sisters and 1 brother. Oh, it's a great. Which class do you study? I study class 9. Oh, it's a great. What's your school's name? My school's name is Bharati Vidyapith School. Oh, it's a great. And how does your father do? My father is a teacher. And can you introduce yourself? Yes, I introduce myself. Yes, I can. So yes, I can introduce myself. Okay, please tell me. Thanks for giving me this opportunity. My name is Ravina Tudu and I am In from front of the camera. My name is Ravina Tudu and I am from Bihar. And basically I belong to Baga district and I am 18 years old. As far as my study background concerned, that I did complete my 12th class from Devson National School, and my preparation is going in competitive exam from Devghar. If I talk about my family background is concerned, that I have 5 members in my family, and I am eldest in my family, and I want to become a good girl in your future, and I like to listen so at my free time. That's it. Thank you. Oh wow, your introduction is very great. Okay. Also tell your introduction for you. First of all, thanks for asking for me. My name is Bhavya Priya. I am from Bihar. My name is Bhavya Priya. I am from India and basically I belong to Devghar and I am 17 years old. As far as my study background is concerned, I did completed my 8th class from Bharati Vidyapith School Devghar and my preparation is going on 9th class from Bharati Vidyapith School Devghar. And as far as my family background is concerned, I have 6 members in my family and I am elder one in my family and I want to become an IAS officer and I like to play badminton and study. Thank you guys. It's a great Thank you. So, Now ask na. Why are you going to stuck? Do you know about Mr. Arman Ajaz sir? yes, I know Mr. Majak sir. Can you tell me? Okay. First of all, thank you for giving this opportunity. My name is Ravina Tudu and my teacher's name is Mr. Rama Ajad sir. He is from Bihar but currently he is in Devghar. He is very good English teacher. He is highly effective, inspiring English trainer and entrepreneur and an expert based in India. He taught 5,000 students, they are from other states and learned very carefully and now all are very happy. He has 5 years experience in this field. Who wants to speak English language very confidently? Please take the one chance. Panchmukhi Institute is one of the best institute in Devghar of English language and other subjects. Mr. Rama Ajaz sir is CEO and MD of PMID. If you have a dream to learn English language, so don't waste your time and take the action. That's it. Thank you. Wow, your introduction is very good. Thank you. That's all. Make it good to Mr. Sir. Yes, of course, I know. Okay, now speak loudly. Okay, now I switch on the fan. Do you know how many months in a year? Yes, I know how many months in a year. And there are 12 months in a year. And how many days in a year? There are 365 days in a year. And what's your meaning? What's your name of the meaning? What's your meaning of your name? What's your meaning of your name? My name is connected to Mercy and my name is belong to my Durga name. And how do Bhavya, you don't have any questions. Yes? Yes sir, I have many type of questions. But you have a question. But you can't ask to someone. Yes, na? No sir. No.
Just she will ask to you and you will give the answer. Because you have a question, then you can ask to me also. You wanna ask to her. Can you introduce your yesterday routine? Yes, I introduce my yesterday routine. First thing, thanks for giving this opportunity. First of all, thanks for asking to me. First of all, thanks for asking to me. I woke up early in the morning at 5 o'clock. Then I opened my eyes. Then I thank God for a new day. After that, I get down from my bed. Then I Got down from my bed. Then I searched my slipper. After that, I put on my slipper. Then I went to washroom. After that, I freshen up and then I brushed my teeth properly. Then I come back into my room. Then I came back into my room. Then I got ready for my study for 2 hours. After that, I made some teas. Then I did exercise for 10 to 15 minutes. After that, I finished my exercise. I took a bath. And then I got ready for. Then I after come back for 2 or 3 hours. Then I cooked the food for lunch. Then I took a lunch. What are you speaking only for? Then I. How many times I have taught you use while in English language in that term, then, after that, and, but. How many preposition and conjunction is there? Now speak. That's it. Now. That's it. Thank you. Can you introduce about India? Of course, I can introduce India. I can introduce my India. India is the 7th largest country in the world, and there are 1.5 million of people, and there are many rivers. Like Ganga rivers, Indus rivers, and many rivers like Nil and Thanks for asking to me. India is the most beautiful country of the world, and they are 7th largest country of the world. And the continent of India is Asia, and India has many beautiful places like India Gate and Vrindavan and Ayodhya and etc. whatever. And there are many tourist places like Taj Mahal, Gateway of India, and Hawa Mahal and etc. There are many holy books like Puran, Gita, Ramayana and etc. And India is the national flag of India is Tiranga, and the national flower of India is lotus. And if I talk about animal, the national animal of India is tiger, and the national bird of India is peacock. And that's it. Thank you. So she has done right now. She can speak, but in front of the camera right now she is going to hesitate. So like this you should not do this. ऐसा मत करो, ठीक है? ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको. Now to practice at your home, just because you have studied about and I have taught you tenses and simple sentences we have taught you, and lack of sentences, different sentences I have taught you. You can talk to each other, but right now, why? Because you are able to how to speak in English language in this time. You have studied about has to, have to, had to, has, have, had, laid, give, do, ever. How many tenses, sentences, lack of sentences we have studied about, I have taught you. But even you are not able to how to speak in English language, it's not good of you. It means you don't practice at your home. Just you are wasting your time. Because now it's your responsibility also. It's not my responsibility. It's my responsibility we can say, but also you have responsibilities. Just do it.
सो आई होप एवरीवन, आशा है कि आपको सारे वीडियोज आपको टेंसेस के ऊपर मिल गया है और आज जितने भी सारे कंसेप्शन था सारा क्लियर हो चुका है। इसमें जो भी डाउट्स अगर और बचेंगे तो देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स and then definitely I try to my level best, I will reply sometimes, clear, as soon as possible definitely I will reply to you your comments, ठीक है। thank you, thanks for asking to me, thanks for watching my video, next time we will talk in English again and next video के साथ फिर हम लोग आने वाले। thank you, thanks for watching my video।